अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी शहजादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर के खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल अबाउट एंड्रॉयड हैक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है और उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज जो मैं आपको सेटिंग बताने वाली हूँ दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इस तरह से क्या होता है, जैसे एक मेंबर का मेरे पास मैसेज आया कि मैं जो हूँ ना अपने मोबाइल पे जो है अपना व्हाट्सअप यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन मैं जो अपनी प्राइवेट चैट करती हूँ या किसी भी तरह का कोई मैसेज करती हूँ, वो मैसेज मेरे कज़न के पास जा रहा होता है और वो मुझे मेरी ही चैट का स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर रहा होता है। तो मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा कि ये क्या है? क्या उसने हमारी व्हाट्सएप को हैक किया है या फिर मैं इससे कैसे जान को छुड़वा सकती हूँ? तो बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके डियर, आपने क्या करना है, आपने ना इस तरह से ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना लिंक डिवाइसेस पे। यहाँ पे डियर क्या होता है कि आप जो है ना अपने मोबाइल को लिंक कर सकती हैं। अब क्या होता है, जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है ना, इसके साथ 2 ऑफ 4 डिवाइसेस लिंक कि अब एक व्हाट्सएप जो है ना टोटल 4 डिवाइसेस के ऊपर, लैपटॉप हो चाहे किसी का दूसरा मोबाइल हो, उसके ऊपर आपका जो व्हाट्सएप है ना वो चल सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे लिंक का डिवाइस पे क्लिक किया जाता है, ठीक है, और इस तरह से आप अपने मोबाइल के ऊपर क्यूआर कोड खोलती हैं, उसे स्कैन करती हैं और उससे क्या होता है आपके मोबाइल का जो व्हाट्सअप होता है ना वो दूसरे पर्सन के पास खुल जाता है। अब मेरा क्या है, मैंने जो है 2 जगह अपना जो ये व्हाट्सएप है ना ये मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मेरे लैपटॉप पे और एक मेरे दूसरे मोबाइल पे, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब आपने देखना हो ना कि किसी ने आपके मोबाइल को लिंक किया है या नहीं, इधर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप ये चाहती हैं किसी ने विदाउट परमिशन आपका यूज़ कर लिया या लॉगिन कर लिया, उसके डिवाइस पे आप क्लिक करें और उसको जो है ना यहाँ से रिमूव डिवाइस पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी नाम आता है, आप सिंपल उसको क्लिक करें और उसको रिमूव डिवाइस कर दें, इंशाल्लाह फिर जो है ना आपको ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी आप रिमूव डिवाइस कर दें, ठीक है। अब ये देख लें, अब मेरे पास इस व्हाट्सएप पे 0 डिवाइसेस लिंक है, ओके। ओके, अब डियर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना अपने क्लाइंट के साथ या कोई भी आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पर्सनल चैट कर रही हैं या फिर कोई प्राइवेट आपकी चैट चल रही है, आप ये चाहती हैं कि ये जो चैट है मेरे अलावा कोई ना पढ़े, ठीक है। तो आपने डियर क्या करना है, यहाँ पे आगे ना आपने ये डिसअपीयरिंग मैसेजेस, ठीक है, इसको आपने 24 हॉर्स कर देना है। इससे क्या होगा कि 24 घंटे के बाद जितनी भी आपने चैट की होगी ना यहाँ पे, वो सारी की सारी डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है, खुद ब खुद गायब हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 24 हार्स। अगर आप 24 घंटे के बाद नहीं तो 7 दिन के बाद आप लगा सकते हैं कि 7 दिन के बाद मेरी जितने भी इस पर्सन के साथ चैट हुई है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाए। मेरी तो सारी चैट इंपॉर्टेंट होती है, मुझे तो इसे ऑफ रखना है। तो अगर आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चैट को डिलीट करना चाह रही हैं तो आप यहाँ पे 24 हार्स लगा सकती हैं, ठीक है। ओके, अब ये सेटिंग नंबर 3 पे हम आते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल में ना 2 व्हाट्सएप यूज़ करें, ठीक है। 2 व्हाट्सएप हम यूज़ करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम अपना व्हाट्सएप बिजनेस तो सिंपल व्हाट्सएप तो रखते ही हैं, तो उस दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, जेबी व्हाट्सएप को या इस तरह की किसी ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो आपका हैक होने का जो चांस होता है उसमें ज़्यादा होते हैं और उसमें सेफ्टी नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप सिंपल तो आप मैसेंजर यूज़ कर ही रही हैं ना, इसके बाद आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करें व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस आप सर्च कर सकती हैं। तो इस तरह से आप आराम से उसके व्हाट्सएप बिजनेस पे, वैसे ये यूज़ ऑफ बिजनेस के लिए होता है कि जो लोग अपना व्हाट्सएप पे बिजनेस रन करना चाह रहे हैं वो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस, लेकिन आप इसे आम ऐप के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। अब जैसे मेरी ये ऐप है ना,
یہ دیکھیں یہ جو میں یوز کر رہی ہوں میرا واٹس ایپ بزنس ہے. تو اب یہ دیکھیں میرے اس موبائل میں 2 واٹس ایپ چل رہے ہیں، ایک میرا سمپل واٹس ایپ چل رہا ہے، ایک میرا واٹس ایپ بزنس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کسی بھی تھرڈ پارٹی ایپ کو یوز نہ کیا کریں، اس میں آپ کے ساتھ ہیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا ڈیٹا سیکیورڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیشہ وہی ایپ کو یوز کیا کریں جو پراپرلی گوگل سے پلے اسٹور سے انسٹال ہو. اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ ہمارا بزنس یا پھر ہمارا ڈیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک نہ ہو جائے، ایشو نہ ہو جائے. تو ڈیئر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے واٹس ایپ کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے اس کی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر لینی ہے. سیٹنگ پہ جا کے اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن پہ اور یہاں پہ آپ نے اس کو ٹرن آن کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے 6 ڈیجٹ کوڈ ڈالنا ہے اور یہ ڈیجٹ کوڈ آپ نے بھولنا نہیں ہے، اگر آپ بھول جائیں گے تو ایشو ہوگا. کسی جگہ لکھ کے اسے رکھ لیں. اب میں یہاں پہ 6 ڈیجٹ کوڈ لگاتی ہوں. اب میں نے ایک دفعہ پن لگایا، وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پن لگائیں اور یہ پن آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کسی کو بتانا. یہ دیکھیں جی میں نے اپنا پن ڈال دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی ای میل بھی ڈالنا چاہیں ایک سٹیپ اور آپ اسے سیکیور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. اب میری یہاں پہ ڈفرینٹ ای میلز ہیں، میں یہاں پہ ای میل ڈال لیتی ہوں اپنی کاظمہ محبوب یہ والی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کریں. اب اس طرح کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ سے کوڈ مانگ رہے ہیں. کوڈ کہاں پہ آئے گا آپ کے پاس، آپ نے اپنے جی میل کو اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ جون سے جی میل آپ نے ایڈ کی ہوگی نا وہ جی میل کا آپ نے کوڈ ڈالنا ہے. اب یہاں پہ مجھے کیا کوڈ آیا 305157 305157 ویریفائی کر دیا. تو یہ لیں جی الحمدللہ میری 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ آن ہو چکی ہے. اب یہاں پہ آپ نے جی میل بھی لکھ کے رکھ لینی ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ نے ای میل بھی اور پن بھی لکھ کے رکھ لینا ہے کہ آپ کون سی پن یوز کر رہے ہیں اور کون سی آپ ای میل یوز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کیس آپ اپنی یہ جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے آپ ریموو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہی سجیشن ہوگا کہ آپ اسے اوپن رکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹرن آف پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ آف ہو جائے گی، لیکن سجیشن یہی ہے کہ اسے آن رکھیں. ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.